हरियाणा की सरकारी भर्तियों में सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5 अंक टीजीटी भर्ती में देने पर हाईकोर्ट की रोक है। दूसरी भर्तियों पर भी पड़ सकता है असर। हालांकि हाईकोर्ट पहले इन अंकों को सही ठहरा चुका है। और हरियाणा सरकार की प्रशंसा भी कर चुका है। दोस्तों, हरियाणा सरकार ने 1,80,000 रुपये तक की सालाना पारिवारिक आय वाले परिवारों को सरकारी नौकरी में सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5 अंक देने का प्रावधान किया हुआ है। अब टीजीटी भर्ती में से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई है। हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित कर इन अंकों पर रोक लगा दी है। हालांकि अभी अंतिम फैसला नहीं आया है, मगर इसका असर दूसरी भर्तियों पर पड़ सकता है। टीजीटी के 7471 पदों पर भर्ती प्रक्रिया फिलहाल अदालत में केस होने के कारण रुकी हुई है। अरुण कुमारी व अन्य ने केस दायर कर कहा है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 2/2023 21/2/2023 के तहत टीजीटी नियुक्ति करने के लिए आवेदन मांगे गए थे। इस विज्ञापन के क्लोज नंबर 12 के मुताबिक 5% अंक सामाजिक आर्थिक मानदंड के दिए जाएंगे। इसी तरह की क्लोज हरियाणा सरकार ने विज्ञापन संख्या 20 दिनांक 20/12/2022 के तहत की थी, जिसे इसी अदालत में चुनौती गई थी। इसमें 20% अंक सामाजिक आर्थिक मानदंड के तय किए गए थे। पद सहायक इंजीनियर के संबंधित थे। इस याचिका पर इसी अदालत ने 19/1/2023 को अंतरिम आदेश पारित कर सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों पर रोक लगा दी थी। रोक का यह अंतरिम आदेश अभी तक जारी है। अब अरुण कुमारी व अन्य मामले में जस्टिस दीपक सिब्बल और जस्टिस सुखविंदर कौर की खंडपीठ ने 15 दिसंबर 2023 को प्रतिवादीगण को नोटिस ऑफ मोशन जारी करते हुए जवाब दायर करने के लिए सुनवाई 31/1/2024 तय की है। इस याचिका को 20% अंकों को चुनौती देने वाली याचिका के साथ सुनाया जाएगा। साथ में कहा कि अंतरिम आदेश उसी टर्म्स पर जारी रहेगा, यानी जो अंतरिम आदेश 19/1/2023 को पारित है वही अंतरिम आदेश इस याचिका में भी रहेगा। इसका मतलब यह है कि टीजीटी भर्ती में फिलहाल सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5 अंक देने पर रोक रहेगी। 20% अंक की जो भर्ती थी दोस्तों, उसमें 20% अंक सामाजिक आर्थिक मानदंड के दे दिए गए थे। इंजीनियरिंग की भर्ती थी वो, और जनवरी 2023 में उसमें कोर्ट में फैसला भी आ गया था। इन अंकों को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में पहले भी चुनौती दी गई थी। तब जस्टिस AB चौधरी और जस्टिस HS मदान की खंडपीठ ने 7/12/2018 को याचिकाओं को निपटारा करते हुए इसे सही ठहराया था और प्रशंसा भी की थी। इस आदेश में लिखा था कि हम पाते हैं कि उपरोक्त सभी 3 प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन नहीं करते हैं, इसलिए हम इसके बारे में तर्कों का खंडन करते हैं। इसके विपरीत हम पाते हैं कि हरियाणा सरकार ने अपने विवेक से स्नातकों और स्नातकोत्तरों उन परिवारों की दुर्दशा को समझा जिसमें कभी कोई सरकारी रोजगार नहीं है और विमुक्त जनजाति, विमुक्त जाति, टपरीवास जाति, खानाबदोश जनजाति से संबंधित सदस्य हैं को मुश्किल में नौकरी मिल रही है और बड़ी मुश्किल से नौकरी मिलती है। हमें इस समझदारी की सराहना करनी चाहिए जिसके साथ हरियाणा राज्य में ये प्रावधान किए गए हैं। गौरतलब है कि हरियाणा सरकारी कर्मचारी चयन आयोग इस समय ग्रुप सी के 32,000 पदों पर भर्ती कर रहा है। इसके लिए ग्रुप सी का CET पास होना जरूरी है। CET पास उम्मीदवार ही पुलिस पदों के लिए आवेदन कर सकता है। टीजीटी के लिए HTET पास होना जरूरी था। वैसे भी टीजीटी भर्ती से संबंधित 2 केस हाईकोर्ट में अलग से चल रहे हैं। एक अनुभव से संबंधित है, दूसरा HTET से संबंधित है। टीजीटी उम्मीदवार मांग कर रहे हैं कि सरकार इस भर्ती को अदालत से रोक हटवाकर जल्द पूरा करे।